प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 9 को निकालिए। इस प्रकार से लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, ये वचन उस समय लिखा है जब यीशु मसीह संसार में आने वाले थे। भविष्यवक्ता, नबी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सारे भविष्यवक्ता यीशु मसीह को इस संसार की ज्योति कहते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे आएगा अंधियारे में ना चलेगा। यानी ये वचन कहता है वो सच्ची ज्योति है, ट्रू लाइट, और वो जिसके पीछे जाएगा हर किसी का, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देखें, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यदि यीशु आपके जीवन में हैं, सच में अगर हैं, आप प्रकाशित होंगे, आप चमकेंगे, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य ब्राइट होगा, उज्जवल होगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। शायद हो सकता है आज आप बीमारी के अंधकार में हो, तकलीफ के अंधकार में हो, पीड़ाओं के दौर से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव, सब प्रकार की परेशानी आपके जीवन पर है। पर ऐसा नहीं कि आप यीशु के पास आए और एकाएक ये हो जाएगा। नहीं, ये एकाएक नहीं होगा। ठंड के मौसम में जब आप आग जलाते हैं और आग के किनारे बैठते हैं तो बस बैठ गए और आपका पूरा शरीर गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे समय आता है जब आपके जीवन पर, आपके विचारों पर परमेश्वर का नियंत्रण, परमेश्वर का अनुग्रह होता है और आप आशीष को पाते हैं। किसी के लिए 2 दिन भी हो सकता है, किसी के लिए 1 क्षण भर भी हो सकता है और किसी के लिए 2 महीना और 2 साल भी हो सकता है। ये निर्भर करता है आप आग के कितने करीब हैं, आपके जीवन में ज्योति कितना कब्जा किए हुए हैं, ये निर्भर करता है। यदि आप बिजली, स्ट्रीट लाइट जो खंबा है उससे अगर 100 मीटर की दूर में है, रोशनी में है पर धुंधली रोशनी है, ऐसा नहीं कि उस रोशनी में कमजोरी है, नहीं, वास्तव में बात यह है आप दूर बैठे हैं, आप दूर हैं, इसलिए वो रोशनी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। पर जैसे जैसे आप अपने दूरी को कम करेंगे, हो सकता है जो 100 फीट के दूरी पर हैं, आप 50 फीट में आ जाइए उस बिजली खंबे के पास से, 10 फीट में। जैसे जैसे आप करीब आएंगे आपका चेहरा साफ रहेगा। आप अगर चाहें तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पास में आकर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। यानी आपकी निकटता आपके जीवन पर उस रोशनी के प्रभाव को प्रभावित करता है। ये तय करेगा आप कितनी दूर पर हैं। लाइट वही है, बिजली वही है, वोल्टेज का पावर वही है, बस आपकी दूरी। तो प्रभु का वचन कहता है जब यीशु जो सच्ची ज्योति है हर एक के जीवन को प्रकाशित करता है, आप उसे अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं, कितना कब्जा देते हैं। अब एक और खतरा भी है। आप लोगों ने देखा होगा, खासकर बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आप अपने घर में बाहर में लाइट जलाते हैं तो कुछ कीड़े भी आ जाते हैं, क्योंकि वो लाइट सबको दिखता है। अब आप कीड़े को भगाने के लिए क्या करते हैं, अक्सर लाइट को बंद कर देते हैं और कीड़े भाग जाते हैं। पर जरा जाकर उस बल्ब के पास आप खड़े होकर देखिए, जो कीड़े उस बल्ब से टकराते हैं वो खुद जल के ख़त्म हो जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, ये बात सत्य है कि जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, बहुत प्रकार के लोग, बहुत प्रकार की बातें आपसे टकराने के लिए आती है और डर के कुछ लोग जो है लाइट को बंद कर देते हैं, यानी प्रभु से दूर हो जाते हैं। डरिएगा मत, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके भीतर में है और उसने कहा जो मेरे पीछे आएगा अंधियारे में कभी ना भटकेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। और जो आपसे टकराएगा, प्रभु का वचन कहता है जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। भरोसा कीजिए, वो कीड़ा बल्ब से टकराता है 1 बार 2 बार और उसके बाद समझ में आ जाता है ये मेरे बस की बात है, नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसके पास जाना मेरे बस की बात। क्यों? क्योंकि वो गर्म है, वो टेम्परेचर में है। तो परमेश्वर के लोग जब आप प्रभु के साथ हैं तो खतरे भी हैं, पर इन खतरों में परमेश्वर की उपस्थिति है और आशीष भी है। हालेलुया। फिरौन तो परमेश्वर के लोगों को, मूसा को मारने के लिए रथ लेकर दौड़ा था, सोचा था रास्ते में ख़त्म कर दूंगा, परंतु स्वयं परमेश्वर अग्नि का ज्वाला बन के उनके सामने खड़ा हो गया। लाल सागर 2 भागों में बटा कलीसिया के लिए ताकि रास्ता बन जाए, और वही लाल सागर फिरौन को, मिस्र की सेना को डुबा के मार डाला, उनके लिए विनाश का कारण बन गया। परमेश्वर के लोगों, यदि आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु आपको उजियाला देगा, आपको रोशनी देगा, आपके बच्चों को, आपके फ्यूचर को, आपके घराने को। प्रभु ने यहोशू से कहा, जहाँ तू जाएगा बेटा मेरी उपस्थिति तेरे साथ होगी। वही परमेश्वर अभी भी आपसे प्यार करता है। हो सकता है आप निराश में हो, व्याकुलता में हो, ऐसा लगता है मैं किससे बात करूं, किसको प्रार्थना निवेदन दूं, मेरे जीवन की समस्या का क्या समाधान होगा, क्या मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल पाऊंगी, कि कोई मेरी है जो सुनता है। ना पिता समझ पाएगा, ना भाई समझ पाएगा, मैं किसके पास जाऊं। कई बार आपको लगेगा डॉक्टर भी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। कई बार आपको लगता है कि उसके पास शायद कोई उत्तर ही नहीं डॉक्टर के पास। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर जिसने आपको माँ के गर्भ में रचा, वो आपके शरीर के हर अंग को, हर पार्ट को, हर ऑर्गन को जानता है। विश्वास कीजिए, बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के वचन में लिखा, जो उसके पास गए कभी निराश होकर नहीं लौटे। सबके आंसू को उसने पोंछा,
सबके सबके दुखों को उसने दूर किया है। वही परमेश्वर इस समय भी आपकी सहायता करेगा यदि आप ईमान के साथ में विश्वास करें और अपना दिल खोलें, अपना हृदय खोलें, अपने मन को खोलें। वो रोशनी जब आपके जीवन में आएगी, वचन कहता है सच्ची ज्योति हर मनुष्य को उजियाले से भर देती है। वही प्रभु आपको उजियाला देगा। हाँ, लोग आएंगे, टकराएंगे, आपको घेरेंगे, आपके विरोध में बातें भी होंगी। जब प्रभु के साथ है, घबराना मत, लाइट बंद मत करना, प्रभु आपके साथ है। और एक समय आएगा आप गर्म होते रहेंगे, आप और तेज से बढ़ते रहेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर का तेज आपके जीवन में काम करेगा, आप विजेता बन के उभरेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे भाई बहनों को आशीष दे, इन सब पर दया कर, ताकि ये तेरी रोशनी, तेरी सामर्थ्य से भरें प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में चलने पाएँ प्रभु। इनके जीवन में वो उजियाला कभी अंधियारा बदलने ना पाए प्रभु जी, वरन ये रोशनी में और बढ़ें, आशीषित हों और तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण होते जाएं। इनके जीवन को ब्लेस कर, आशीष कर, अनुग्रह से भर प्रभु, और इनके हर एक कामों पर तेरी रोशनी, तेरा उजियाला चमकने पाए। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।